वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगभग खत्म कर दिया था और अब हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर एक छोटा सा टॉपिक बचा है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही एप्लीकेशन है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में। तो लिखा जाए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन में कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 वर्टिसेस होते हैं। तो अगर हमें मान लो 4 वर्टिसेस दिए हो, या तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में चारों वर्टिसेस दे दे या फिर हमें वेक्टर फॉर्म में उनका चारों वर्टिसेस का क्या दे दे, पोजीशन वेक्टर दे दे। अगर हमें पता हो पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स पता हो, देन वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। उसके लिए डायरेक्टली हमें फॉर्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो ये 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, है ना, 4 वर्टिसेस हो गए ए बी सी डी। तो इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से कोई भी 3 वेक्टर बना लो, है ना। इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से कोई भी 3 वेक्टर फॉर्म कर लो, चारों पॉइंट यूज हो जाने चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो ए से ही एक आदत बना लो कि जैसे मान लो ए से ही हम तीनों वेक्टर बना लें। विद द हेल्प ऑफ ऑल द 4 पॉइंट्स फाइंड एनी 3 वेक्टर जो तुम्हारा मन करे, है ना। तो मान लो हमने आदत बना ली कि हम ए से सारे वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। आगे चल के बताएंगे, कभी कभी सोचना पड़ता है कि जैसे एक्चुअली क्या होगा ना कि कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, वॉल्यूम दे देगा और कहीं किसी एक पॉइंट पे अननोन डाल देगा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम ये कहते हैं कि मान लो चारों पॉइंट पता है हमको और हमें फिर क्या करना है, वी हैव टू फाइंड 3 वेक्टर्स। तो फ्री है, कुछ भी हम 3 वेक्टर बांध सकते हैं, बस चारों पॉइंट यूज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मान लो हम 3 वेक्टर बनाते हैं, क्या, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ठीक है। तुम बी से भी बना सकते हो, है ना, वैसा कोई वो नहीं है, बी से भी बना सकते हो। ए से बना लिया, ऐसे ही बी से बना सकते हो, ऐसे ही सी से बना सकते हो, ऐसे ही डी से बना सकते हो। तो किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करके कोई भी 3 वेक्टर बनाने की आदत बना लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम जो आएगा वो साइंड वॉल्यूम आएगा ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, फाइनली उसका मॉड लेना रहेगा। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी 1/6 टाइम्स ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखेंगे और इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जो वेक्टर्स होंगे वो वही 3 वेक्टर्स होंगे जो तुमने बनाए होंगे। तो हमने ए बी ए सी ए डी बनाया है, तो यहां लिखेंगे ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ठीक है। हम बी ए बी सी बी डी भी बना सकते थे, तो यहाँ बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर बी डी वेक्टर लिख देते। हम सी ए सी बी सी डी वेक्टर भी बना सकते थे, तो हम सी ए वेक्टर सी बी वेक्टर सी डी वेक्टर भी लिख सकते थे। हम डी ए वेक्टर डी बी वेक्टर डी सी वेक्टर भी बना सकते थे, तो हम यहाँ पे डी ए वेक्टर डी बी वेक्टर और डी सी वेक्टर भी लिख सकते थे। कोई भी 3 वेक्टर हम बना सकते थे ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए से बनाए थे 3 वेक्टर्स, तो हमने ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर लिखा, उस तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर 1/6 टाइम्स कर दिया। अब ये जो भी रिजल्ट आएगा ये साइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स उस टेट्राहेड्रन के क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव आया तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव आया तो मॉड लेना है। तो फाइनली एक मॉड बाहर रखते हैं। नाउ मॉड के साथ दिस विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। बोलो ठीक है ना। तो ये बात हो गई हम लोगों की। ध्यान रखो कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस याद रख लो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं ना, इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं किस पे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। तो लिखो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पे। लिखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पे। ये हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं अलोंग द एजेस ऑफ टेट्राहेड्रन, है ना। एक वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप और आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। जो 3 वेक्टर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, समझ लो वही 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें एक में अननोन लगा दिया है ए, तो हमें और वॉल्यूम बता दिया है टेट्राहेड्रन का कितना है, 6 क्यूबिक यूनिट्स है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन दिया है, 3 एजेस के अलोंग वेक्टर्स दिए हैं और एक अननोन उसमें इंट्रोड्यूस्ड है स्मॉल ए। हमें ए की वैल्यू बतानी है, ए की ऐसी वैल्यू बताओ ताकि इस 3 एजेस के अलोंग जो वेक्टर एक्चुअली जो दिया है, जो एजेस होंगी, जो टेट्राहेड्रन बनेगा, उस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 6 क्यूबिक यूनिट्स आना चाहिए,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर दो। तो फॉर्मूला में क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा ही है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में उसके लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट लिखो, डिटर्मिनेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, 1 1 1, इसका 1a1 1a1 और इसका 1 2 -1 1 2 -1, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई। बाहर और क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाहर 1/6 होता है ना, और फिर इस पूरे का क्या लगता है, मॉड लगता है ना। वॉल्यूम क्या होता है, मॉड लगने के बाद आता है। तो ऐसा पूरा ये मॉड लगाना पड़ेगा तुम्हें ना, क्योंकि ए ऐसा भी हो सकता है जिस ए को यहां पर रखने पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इंटू 1/6 -6 बने, तो -6 का मॉड भी 6 होगा। और ए ऐसा भी हो सकता है जिस ए को यहां पर रखने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इंटू 1/6 +6 बने, तब भी वॉल्यूम कितना होगा, +6 होगा। तो इसलिए हमें सारी ए की वैल्यू कवर करनी होगी, जिसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव बनकर वॉल्यूम दे या पॉजिटिव बनकर वॉल्यूम दे, इसलिए हमें सारे केस कवर करने होंगे। तो ऑब्वियसली मॉड तो हमें लगाना ही है। जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप भी होता अगर ऐसा, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, मॉड तो लगाते ही, क्योंकि हम कोई भी केस छोड़ नहीं सकते। अब ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू 6 दी हुई गिवन है, बस अब सॉल्व कर लो इसको। तो इट मींस ये मॉड जब हटेगा तो पूरा एलएचएस इतनी क्वांटिटी क्या आएगी, इतनी क्वांटिटी आएगी, या तो +6 या -6। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट क्या है, 1 1 1 1a1 1a1 और 1 2 -1, ठीक है। तो ये पूरे जो हमने सर्कल किया है, इसकी वैल्यू +6 हो सकती है या -6 हो सकती है। फिर वो जब 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू +36 हो सकती है या -36 हो सकती है। ये दो वैल्यू हो सकती है। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे खोल लो। मान लो फर्स्ट रो पे खोलते हैं तो 1, ये फर्स्ट रो पे खोल रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना, -a -2, ठीक है, कवर किए तो -a -2। फिर अब इस 1 पे खोलें तो माइनस लगेगा इसके आगे, तो माइनस हो गया, 1 नहीं लिखे क्योंकि 1 का मतलब न लिखना, ठीक है ना, तो नहीं लिखे तो चलेगा। अब इस 1 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कवर करो, तो -1 और -1 कितना, -2 हो जाएगा ना। फिर अब इस 1 की बारी आई, इसके प्लस लगेगा, +1 है, नहीं लिख रहे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 2 - a बराबर कितना, +36 होगा या फिर -36 होगा। अब सिंप्लीफाई कर लो, एक जैसे टर्म से इकट्ठे कर लो, यहां से -a, ये -a कितना हो गया, -2a हो गया, तो -2a हो गया, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स देखो, माइनस इंटू माइनस, ये +2 और ये -2 खत्म, ये कितना, +2, ठीक है, इज इक्वल टू या तो 36 होगा या फिर -36 होगा। दिस इंप्लाइज, एक बार 36 के साथ सॉल्व करो तो 2, ये 2 को इधर भेजो तो 36 - 2 कितना, 34, यानी -2a इज इक्वल टू 34, यानी a बराबर -17, तो a की वैल्यू -17 होगी। और -36 के साथ एक बार सॉल्व करो, -36 के साथ, तो -2a इज इक्वल टू, इस 2 को इधर भेजो तो -36 - 2 कितना, -38, तो -2a बराबर -38, यानी a बराबर कितना, 19, तो a बराबर कितना, 19। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं किसके लिए, a के लिए, कि अगर a को या तो -17 देते हैं या 19 देते हैं, तो ये तीन जो भी सिस्टम ऑफ 3 वेक्टर्स बनेगा, इस वेक्टर्स के अलोंग जो टेट्राहेड्रन के एजेस होंगे, उस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कितना होगा, 6 क्यूबिक यूनिट्स होगा। एक में क्या आ रहा होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इंटू 1/6 जो आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू 1/6, वो वैल्यू आएगी कितने, वो वॉल्यूम आएगा -6 आएगा, और एक में वॉल्यूम आएगा, एक ही एक वैल्यू पर वॉल्यूम क्या आएगा, +6 आएगा, ठीक है। तो -6 का मॉड भी लेंगे तो भी कितना, +6, +6 का मॉड भी लेंगे तो भी +6, तो दोनों ही केस में वॉल्यूम क्या रह जाएगा, +6 रह जाएगा। इसलिए एक ही दो पॉसिबल वैल्यूज है, -17 और 19। बोलिए सही है, बढ़िया आगे, कोई दिक्कत होगी तो बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बता, बढ़िया आगे लिखो आगे। बच्चों ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है,
इन 2 क्वेश्चंस को करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ। ये 2 क्वेश्चंस ये हैं कि पहला वाला क्वेश्चन देखो, हमें टेट्राहेड्रन के 4 वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पे ही है, पोजीशन वेक्टर नल है। दूसरा वर्टेक्स ए है, पोजीशन वेक्टर 6i कैप। तीसरा बी है, पोजीशन वेक्टर 6j कैप। और चौथा पॉइंट सी है वर्टेक्स, पोजीशन वेक्टर k कैप। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड v लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो वही सीधे सीधे फॉर्मूला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम लोग काम कर लें कि कोई भी 3 वेक्टर बना लो जो तुम्हारा मन करे, है ना। तो ओरिजिन से ही सब बना देते हैं, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर। ठीक है, करो जल्दी से, स्क्रीन रोक के एक बार कोशिश करो, तुरंत हो जाना चाहिए। तो OA वेक्टर कितना होगा, 6i कैप होगा OA वेक्टर, A पोजीशन माइनस ओरिजिन का पोजीशन, तो 6i कैप। OB वेक्टर कितना, OB वेक्टर विल बी 6j कैप। और OC वेक्टर कितना, OC वेक्टर विल बी k कैप। हो गया। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है वॉल्यूम के लिए, 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों वेक्टर्स, तो क्या क्या है, 6i कैप, 6j कैप और k कैप। मॉड ले लेंगे बाद में, है ना, मॉड लगा देंगे बाहर। अब यहाँ पे चाहो तो प्रॉपर्टी यूज कर लो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई भी स्केलर होता है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये जो 6 है वो क्या है, स्केलर है, और यहाँ पर भी जो 6 है वो स्केलर है। तो दोनों 6 हम बाहर निकाल सकते हैं, याद होगा प्रॉपर्टी में बात की थी। वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज तुम चाहो तो इसको डॉटर क्रॉस से खोल भी सकते हो। ठीक है, तो डॉटर क्रॉस से अगर खोलते हैं तो 1/6 टाइम्स 1/6 तो रहेगा 6i डॉट 6j डॉट, सॉरी 6i डॉट हो गया 6j क्रॉस k, तो 6j क्रॉस k। बोलो ठीक है ना, पहला डॉट, दूसरा क्रॉस, तीसरा। बस अब ये 6 स्केलर है, बाहर आ जाएगा, 6 स्केलर है, बाहर आ जाएगा, तो 6 जा कितना 36, और एक डिवाइड बाई 6 पहले से वेटिंग है, तो 36/6 कितना होगा, 6 होगा। अंदर क्या बच जाएगा, i डॉट j क्रॉस k। ठीक है, i डॉट j क्रॉस k। बहुत सिंपल सा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ। j क्रॉस k हम लोग बचपन से जान रहे हैं, जब से वेक्टर पढ़ना शुरू किए तब से जानते हैं। j क्रॉस k कितना होता है, i होता है, और i डॉट i कितना होता है, 1 होता है, तो 6 into 1 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है ना, तो 6 ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया, मॉड वैल्यू भी क्या रहेगी, 6 ही रहेगी, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 6 क्यूबिक यूनिट हो गया ना। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विल बी 6 क्यूबिक यूनिट। बोलो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस 3 वेक्टर निकाल के फॉर्मूले पे पुट अप करना था और एक सिंपल से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना था। इसमें हमें डिटरमिनेंट में भी जाने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था। तो इसमें डिटरमिनेंट में इवैल्यूएट नहीं करना है कि सारे i का कंपोनेंट पहली रो, j का कंपोनेंट दूसरी रो, k का कंपोनेंट तीसरी रो। डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या करेंगे लिख के, जब पता ही है j क्रॉस k i होता है, तो फिर ये i बन गया, फिर i डॉट i 1 होता है, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है 1 हो गया, तो 6 into 1 कितना हो गया, 6 हो गया। सो फाइनली वी आर हैविंग कि वो टेट्राहेड्रन जिसके ये चारों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं, वॉल्यूम ऑफ दैट टेट्राहेड्रन इज 6 क्यूबिक यूनिट्स। बोलो ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, है ना, वो गलत नहीं रहे तुम्हारे एंड पे। ठीक है, बढ़िया गया। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में 3 वर्टिसेस तो दिए हुए हैं ना, इस वाले क्वेश्चन में देखो लिखा है हमने 3 वर्टिसेस दिए हैं टेट्राहेड्रन के, पूरी तरह पता है, 2 1 -1 3 0 1 और 2 1 -3, है ना, ये 3 वर्टिसेस, 2 1 -1 3 0 1 2 1 -3, ये 3 वर्टिसेस तो पूरी तरह पता है। और एक चौथा वर्टेक्स है जो फोर्थ वर्टेक्स ऑन y एक्सिस है, चौथा वर्टेक्स y एक्सिस पे है, और वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना है, 5 क्यूबिक यूनिट्स है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 है ना। देन फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, बताओ फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा। तो ऑब्वियसली अननोन कहां पे आ गया, वॉल्यूम पता ही है, 3 पॉइंट पता ही है, चौथा पॉइंट में अननोन आ गया, y एक्सिस पे है चौथा पॉइंट, और y एक्सिस पे तो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए 3 डायमेंशन है ना, देखो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो फोर्थ पॉइंट को लिखने के लिए भी हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। y एक्सिस पे बता सकते हो क्या खास बात होगी,
वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो एक्स और जेड तो फिक्स है। क्या नहीं पता, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता। वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, वो पॉइंट वाई एक्सिस पे हम कहीं पर भी रख सकते हैं ना। वो कैसे रखाएगा, वो वॉल्यूम से जब इवैल्यूएट करेंगे तब पता चलेगा कि उस पॉइंट की लोकेशन वाई एक्सिस पे है क्या। तो चौथा पॉइंट हमें मानना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 वेक्टर तो निकालना ही है ना चारों पॉइंट की हेल्प से। तो चौथा पॉइंट मानना तो पड़ेगा। अब मानने में भी हम क्या, हमें 3 वेरिएबल लेने होंगे? नहीं, 3 वेरिएबल नहीं लेने होंगे, ये हटा दे रहे हैं हम, है ना। वाई एक्सिस पे है तो 2 तो पता ही है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ही होगा। तो मान लेते हैं जो चौथा पॉइंट है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो लिखना ही है, कितना, 0, क्योंकि किस पे है वो, वाई एक्सिस पे। जेड कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, 0, क्योंकि किस पे है, वाई एक्सिस पे। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो मान लो वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा, स्मॉल वाई होगा, या बीटा मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। तो मान लिया कि जो वाई एक्सिस पर वो पॉइंट है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई है, स्मॉल वाई, और एक्स और जेड तो 0 होना तय है, कंफर्म है। तो अब फाइंड एनी 3 वेक्टर्स यूजिंग ऑल द 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं। मान लो दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, है ना। ये नीचे वाले क्वेश्चन के लिए है, ऊपर वाला तो हो चुका है। ठीक है, ये पॉइंट को हमने ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। निकाल लो कोई भी 3 वेक्टर, फाइंड एनी 3 वेक्टर्स। किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, डी को फिक्स कर लें क्या? डी को, डी वेक्टर, डीबी वेक्टर, डीसी वेक्टर, ये निकाले, डी ए वेक्टर, डीबी वेक्टर, डीसी वेक्टर। इसको निकाल तो सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आंसर भी सेम आएगा, पर अवॉइड करो। रीजन बीइंग, क्योंकि जब डी से ए को कनेक्ट करेंगे तो उस डी ए वेक्टर में वाई आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जब डी से बी को कनेक्ट करेंगे तो उस वेक्टर में भी वाई आएगा। जब डी से सी को कनेक्ट करेंगे तो उस वेक्टर में भी वाई आएगा। मतलब तीनों ही वेक्टर में वाई दिखाई देगा। मानते हो इस बात को? डी ए वेक्टर में भी वाई होगा, डीबी वेक्टर में भी वाई होगा, डीसी वेक्टर में भी वाई होगा। मतलब तीनों वेक्टर में कौन होने वाला है? तीनों वेक्टर में वाई आने वाला है, अगर हम डी को कॉमन करते हैं तो। और जब तीनों वेक्टर में वाई आएगा तो डिटरमिनेंट की तीनों रो में वाई आएगा ही आएगा। अब डिटरमिनेंट में तुम अपना कॉमन सेंस यूज करो। क्या चाहोगे वेरिएबल्स ज्यादा से ज्यादा बार दिखाई दें या कम से कम बार दिखाई दें? क्या चाहोगे बताओ? वेरिएबल्स कम से कम दिखाई दें। तो डी को कॉमन ना करो, ए को कॉमन कर लो, चाहे बी को कर लो, चाहे सी को कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि ए कॉमन होगा तो सब कुछ पता ही है, बी कॉमन होगा तो भी सब कुछ पता है, सी कॉमन होगा तो भी सब कुछ पता है। ठीक है, तो अगर मान लो ए को कॉमन करते हैं तो वाई सिर्फ एडी वेक्टर में आएगा, ना तो ए बी वेक्टर में आएगा, ना ही ए सी वेक्टर में आएगा। तो ये सब बातें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कैलकुलेशन में टाइम बचाने के लिए बातें हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए बातें हैं। और जब कैलकुलेशन जल्दी होगा तो मिस्टेक होने का चांस भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, समझ में आया? डी को कॉमन क्यों नहीं कर रहे? तो हम ऐसे पॉइंट को कॉमन करें जिसकी हमें सारी इंफॉर्मेशन है, ताकि वेरिएबल्स कम से कम बार रहे। तो लिख लेते हैं ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा? बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। बी का कोऑर्डिनेट ये है, ए का कोऑर्डिनेट ये है। जब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे पोजीशन वेक्टर में, तो ये 3i होगा। एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो वो i कंपोनेंट देगा, तो 3i, और इधर कितना? 2i। तो 3i माइनस 2i कितना होगा? i होगा। बोलो सही है ना? इसी तरह बस माइनस कर दो, तो 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 हो गया, यानी माइनस j हो जाएगा। और 1 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना? 2, मीन्स प्लस 2k। बोलो सही है? ए बी वेक्टर हो गया। सिमिलरली अब ए सी वेक्टर लिखते हैं, ए सी, तो सी माइनस ए, तो 2 माइनस 2 0, मत लिखो, आई कंपोनेंट नहीं दिखेगा। 1 माइनस 1 ये भी नहीं दिखेगा, खत्म हो गया। माइनस 3 और माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस 1, तो माइनस 3 प्लस 1 का मतलब माइनस 2, और कौन सा कोऑर्डिनेट है? जेड है ना, यानी के, तो माइनस 2k। बोलिए सही है? अब कौन सा वेक्टर बचा? एक और एडी वेक्टर लिखना बचा। एडी वेक्टर देखो, अब एडी
तो d में से a माइनस होगा ना, d में से a माइनस होगा, तो 0 -2 यानी -2i, फिर y -1 तो प्लस y -1j, और एक क्या बचा, ये वाला 0 माइनस ऑफ -1 यानी +1, तो 0 + 1 यानी 1 मींस प्लस k। ठीक है, ये बातें हुई, ये तीनों वेक्टर आ गए अपने पास। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करके डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखकर उसको किसके बराबर करना है, 5 के बराबर करना है। तो 1/6 डिटरमिनेंट पहला वेक्टर के कंपोनेंट, देखो y देखो कहीं आया, एक जगह बस आया ना, तीनों जगह नहीं आया। यहां देखो सब कुछ पता है, सारे कंपोनेंट्स पता है, यहां पर भी सारे कंपोनेंट्स पता है, यहां पर भी 2 कंपोनेंट पता है, बट सिर्फ एक ही नहीं पता, तो अननोन सिर्फ एक जगह आया। और वही अगर डी कॉमन कर देते ना तो एक से ज्यादा जगह कॉमन आ जाता y। चलो ए बी के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, 1 -1 2, तो 1 -1 और कितना 1 -1 एंड 2 ना, लिखो 1 -1 2। ठीक है, एसी के कंपोनेंट के है सिर्फ, आई और जे तो है नहीं, आई जे नहीं है मतलब क्या है, 0 0 है, तो 0 0 -2 सही है ना। और इधर कितना एडी में -2 आई का, जे का कितना y -1 और k का कितना 1। ये वॉल्यूम क्या होगा, इस पूरे का क्या डिटरमिनेंट होगा ना, वॉल्यूम विल बी डिटरमिनेंट ऑफ इट, इस पूरे का डिटरमिनेंट बराबर कितना, वॉल्यूम दिया है कितना 5 दिया है। ठीक है ना, सॉरी हमने क्या बोला, वॉल्यूम क्या होगा, इस पूरे का मॉड्यूलस होगा, नॉट डिटरमिनेंट, इस पूरे का क्या मॉड्यूलस। तो ये जो चीज हमने 1/6 इंटू डिटरमिनेंट से लिखी है, उस पूरे का जब मॉड लेंगे तब वॉल्यूम बनेगा, तो उस पूरे का मॉड इज इक्वल टू कितना 5 दिया था वॉल्यूम, इसलिए इसको इक्वल टू कितने के कर देंगे 5 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इंप्लाइज 1/6, मॉड बाद में लगाएंगे ना, 1/6। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे कर सकते हैं, पर हम इसको सेकंड रो पे अब खोलेंगे इस बार। क्यों खोलेंगे सेकंड रो पे, सेकंड रो पे ये वाला 0 यूज होगा, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, फिर ये 0 यूज होगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, तो देखना ही नहीं है, सिर्फ कौन सा यूज करेंगे तो देखना है, -2 यूज करेंगे तब देखना है। ठीक है, तो 0 0 0 की तो बात ही खत्म हो गई, 2 तो ऐसे ही 0 आ गए, 0 + 0 है ना, जब ये 0 यूज होगा और जब ये 0 यूज होगा, तो बस अब -2 का ख्याल रखा जाए। तो यहां से साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ -2 यानी +2, सो +2 -2 को कवर करो, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कवर होगा, तो क्या बचेगा 1 × y -1, बोलो ठीक है ना, तो 1 × y -1 यानी y -1, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस दोनों -2 का 2, तो y -1 -2 यानी y -3, तो 2 टाइम्स कितना हो गया y -3, बोलो सही है, इज इक्वल टू कितना, इस पूरे की मॉड वैल्यू ना, इस पूरे की मॉड वैल्यू बराबर कितनी है 5, बोलिए सही है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करो अपने से, ठीक है, 0 + 0 तो खत्म, मत भूल जाओ इसको, और ये कितना हो गया 2y -6 हो गया ना, ब्रैकेट खुलेगा तो 2y -6 ऊपर ही ऊपर हो गया, तो ये बनेगा 2y -6 और होल डिवाइडेड बाई कितना 6 को उधर भेजते हैं, मॉड हटेगा तो कौन कौन सा साइन आएगा, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, तो इज इक्वल टू +30 और -30, ये दो वैल्यू आएगी 2y -6 की। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, खुद से कर सकते हो, हमारे सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं होना, ठीक है। तो 2y -6 इज इक्वल टू कितना हो गया +-30, दिस इंप्लाइज 30 के साथ सॉल्व करेंगे तो y बराबर 18 आएगा, 30 + 6 36/2 18, और -30 के साथ सॉल्व करेंगे तो -30 + 6 यानी -24/2 यानी -12 आएगा। ये दो आंसर आएंगे y के लिए, दो पॉसिबल वैल्यूज है, y बराबर 18 और y बराबर -12, ये दो वैल्यूज पॉसिबल आ रही है, बोलिए ठीक है। इसका मतलब जो चौथा वर्टेक्स होगा जो टेट्राहेड्रन का, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बन सकते हैं, 0 18 0, तब भी अपना काम पूरा होगा, तब भी बनने वाला टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम 5 होगा, या फिर 0 -12 0 0 -12 0, तब भी बनने वाला जो टेट्राहेड्रन होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 5 होगा। सो 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ फोर्थ वर्टेक्स आर देयर, 0 18 0
और 0 माइनस 12 0। बोलिए यार सही है, कोई दिक्कत? समझ गए ना? बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले पे पुटअप करो और चीजें पाओ, फॉर्मूला ध्यान रखना। और ये बातें हुई हमारी किससे रिलेटेड? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन से। ठीक है, ये सारी चीजें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन से रिलेटेड हुई। अब हम लोग मूव करते हैं किस पे? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो चलो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं ना। देखो आगे बढ़ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां पर भी जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें 3 वेक्टर की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी हमें 3 वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी जरूरी नहीं था कि तीनों वेक्टर्स डिफरेंट हो, उसी तरह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी जरूरी नहीं है कि तीनों वेक्टर्स डिफरेंट हो। आइडेंटिकल वेक्टर्स भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये बातें बाद में करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। 3 वेक्टर्स की जरूरत होती है, नॉट नेसेसरली कि तीनों डिफरेंट हो सकता है रिपीट भी हो रहे हो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी रिपीट होते थे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जैसे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख के बात करते थे ना, कैसे करते थे? A डॉट बी क्रॉस सी लिखते थे। हमने बोला इसी फॉर्म पे हमें काम करना है कि अकेले का डॉट बाकी 2 के क्रॉस के साथ, डॉट के पहले एक वेक्टर, डॉट के बाद 2 का क्रॉस, ये लिखते थे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो एक आदत इसी तरह हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी बनाएंगे। ठीक है, पर पहले देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता क्या है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट यूज नहीं होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट यूज होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में सिर्फ क्रॉस यूज होता है। तो पहले किसी 2 वेक्टर का क्रॉस लेकर फिर तीसरे के साथ उसका फिर से क्या लिया जाता है? क्रॉस लिया जाता है, कुछ इस टाइप से, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये हमने यहां पे 3 अलग अलग वेक्टर्स यूज किए हैं, ए बी और सी। ये देखो पहले कौन इवेलुएट होगा? पहले बी क्रॉस सी इवेलुएट होगा। बी और सी का क्या लिया जाएगा? क्रॉस लिया जाएगा। बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट आएगा वो ए के बाद में रखा होगा और उन दोनों का फिर आपस में क्या होगा? क्रॉस होगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फाइनली रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा? बी क्रॉस सी का रिजल्ट वेक्टर, और फिर वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस क्या होगा? एक वेक्टर होगा। इसलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आउटकम होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ना कि स्केलर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आउटकम क्या था? एक स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, 2 का क्रॉस, फिर से तीसरे के साथ क्रॉस। जरूरी नहीं तीनों अलग अलग हो सकता है वेक्टर्स आपस में रिपीट भी कर रहे हो। हम यहां पर ए रखे हैं तो हम हो सकता है बी और सी को भी ए से रिप्लेस कर दें, बी की जगह मान लो ए रख दें, तो वो भी एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। कहने का मतलब सिर्फ ये कि 2 का क्रॉस, उसका रिजल्ट फिर से तीसरे के साथ क्या? क्रॉस। वो तीसरा जो भी है मतलब रिपीट भी करो या कैसे रखो। ठीक है, बस सिंटेक्स याद रखो, तीनों डिस्टिंक्ट रखते हुए ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आइडेंटिकल वेक्टर्स भी यूज हो सके। ठीक है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा? बी क्रॉस ए क्रॉस सी। हमारी डेफिनेशन पे जाना कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने क्या बोली, हाउ टू आइडेंटिफाई कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। 2 का क्रॉस, उसका रिजल्ट फिर से एक वेक्टर के साथ फिर से क्रॉस। बी और ए का यहां पे क्या लिया जाएगा? क्रॉस लिया जाएगा। बी और ए का क्रॉस लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से सी के साथ क्या है? क्रॉस। तो बात तो वही है ना, है तो ये भी क्या, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, हम ये इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर रहे है ना। हम ये कह रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कि किसी 2 का क्रॉस, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये वो बात यहां पर भी अप्लाई हो रही है, 2 का क्रॉस फिर से एक के साथ क्रॉस, 2 का क्रॉस फिर से एक के साथ क्रॉस। सो ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है ना, बट दोनों में क्या बातें होंगी वो हम लोग अब इस फॉर्म पे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इन जनरल व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर ये एक वेक्टर है जो कि है,
क्योंकि फाइनली तो क्रॉस लिया गया ना, दो बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और ए भी एक वेक्टर है, तो हमने इसका और ए का क्या लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो रिजल्ट तो क्या आना है, वेक्टर आना है, तो उसकी कोई डायरेक्शन तो होगी ना, अगर नल वेक्टर नहीं है तो इसकी डायरेक्शन तो होगी, नल वेक्टर नहीं है तो वो डायरेक्शन क्या होगी, इन सब बातों पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पहचानते कैसे हैं, अभी हमने सिर्फ इतनी बात की कि हाँ ये चीज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अभी हमने और कोई चर्चा नहीं की। अब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से मिली हुई क्वांटिटी की ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे बात कर रहे हैं। इन जनरल एबीसी हमें क्या देता है, एबीसी का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देता है, हम लोग इसी फॉर्म पे काम करेंगे। पहला वाला क्रॉस के पहले इकलौता अकेला वेक्टर रखेंगे और उस क्रॉस के बाद दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट रखेंगे, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में किया था, बिल्कुल वैसे ही उसी फॉर्मेट पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि एक आदत हम लोग को बनानी है। हम लोग बार बार अगर उछल कूद मचाएंगे कि इस क्रॉस के पहले दो, इस क्रॉस के बाद एक, तो फिर चीजें क्या है, मिक्सअप होने लगेंगी, हमें हर एक के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बट हम लोग आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा हुआ भी कि कुछ इस टाइप का आ गया, मान लो बी क्रॉस सी टाइप का आ गया, तो हम जानते हैं कि बी क्रॉस सी पूरा का पूरा एक वेक्टर है और ए एक वेक्टर है, और बीच में क्या लगा है, क्रॉस। हम जानते हैं कि क्रॉस के इधर उधर हम कर सकते हैं, बस माइनस साइन एक लगानी होगी, तो हम आराम से इस ए को इधर ला सकते हैं और इस बी क्रॉस सी को इधर ले जा सकते हैं, बस एक एक्स्ट्रा माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना होगा। और जैसे ही ए को इधर लाएंगे, बी क्रॉस सी को इधर लाएंगे along with the care of माइनस साइन, तुरंत यहां ए आते ही ये वाला फॉर्म तैयार हो जाएगा। इसलिए एक फॉर्म पे काम करना है, क्रॉस के पहले अकेला रखना है, क्रॉस के बाद दो का क्रॉस रखना है। बोलो ठीक है, समझे बात। तो अभी तक हमने क्या बोला, फिर से एक बार बोल रहे हैं, हमने सिर्फ ये बोला हाउ टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये जो चीज लिखी है दिस इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और हम किस सिंटेक्स पे काम करेंगे, हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन जब करने होंगे तो हम उसको कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे, हम किस टाइप से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो क्रॉस के पहले एक वेक्टर होगा सिंगल वेक्टर, और क्रॉस के बाद दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी जैसे फॉर्मेट पे काम करेंगे, ठीक है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जैसे फॉर्मेट पे काम करेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी। ये जो वेक्टर होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक ऐसा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए, है ना, एंड अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको, परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें ए क्रॉस बी क्रॉस सी की, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर ऑन अकेले वाले वेक्टर पे, जो क्रॉस के एक तरफ सिंगल वेक्टर होगा उस पर ये क्या होगा, ये पूरा रिजल्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी का पूरा रिजल्ट का जो वेक्टर आएगा, जो वेक्टर फाइनली क्रॉस प्रोडक्ट, जो रिजल्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से तैयार होगा, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से तैयार होगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए पर, ठीक है। वो ए वेक्टर कौन सा है, जो अकेला वेक्टर है, जो क्रॉस के एक तरफ हमने सिंगल वेक्टर रखा है उस पे परपेंडिकुलर होगा। और जिन दो वेक्टर का पहले हम क्रॉस लिए हैं एक साथ, जिन दो वेक्टर का हमने पहले एक साथ क्रॉस लिया है, ठीक है ना, उन दोनों के प्लेन में होगा। तो यहां पर वो कौन से दो हैं जिनका क्रॉस पहले हमने सबसे पहले इवैल्यूएट किया है, वो बी और सी। तो बी और सी के प्लेन में होगा, कोप्लेनर विद बी एंड सी, ठीक है। अब देखो पहले ये क्यों, इसकी डायरेक्शन ऐसी क्यों है, परपेंडिकुलर ऑन ए और कोप्लेनर विद बी एंड सी, क्यों ऐसी डायरेक्शन है ये देखते हैं। मान लो बी क्रॉस सी जब इवैल्यूएट करोगे, बी और सी का जब क्रॉस प्रोडक्ट इवैल्यूएट करोगे तो एक वेक्टर तो आएगा ना, बी क्रॉस सी से एक वेक्टर ही तो आएगा। मान लो दैट वेक्टर इज डी, मान लो दैट वेक्टर इज डी, तो इधर क्या मिलेगा, ए क्रॉस डी मिलेगा हमको।
ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो क्या बनेगा, ए क्रॉस डी बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, जिन दो का क्रॉस लेते हैं इन जनरल उस पे क्या मिलता है, हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। तो जो ए क्रॉस डी होगा, ए क्रॉस डी हमको क्या बताएगा, परपेंडिकुलर ऑन ए एंड परपेंडिकुलर ऑन बी। ए क्रॉस डी की डायरेक्शन जो होगी, बिल्कुल ऑब्वियसली इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन एक होगी, इकलौती होगी। पहले से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में देख रखे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट की डायरेक्शन यूनिक होगी, पर परपेंडिकुलर वाली बात को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। परपेंडिकुलर जब बोलता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं और प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, ठीक है ना। पर यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो यूनिक तो होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, पर परपेंडिकुलर वाली बात को छोड़ेगा नहीं वो, है ना। परपेंडिकुलर तो होगा ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, पर परपेंडिकुलर जरूर होगा। या तो व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रहा होगा, चाहे व्हाइट बोर्ड से अंदर जा रहा होगा, बट परपेंडिकुलर जरूर होगा, चाहे बाहर आता हुआ होगा या फिर अंदर जाता हुआ होगा। मानते हो? तो ए क्रॉस डी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और किस पे, डी पे भी परपेंडिकुलर होगा ना। ए क्रॉस डी देखो, परपेंडिकुलर ऑन ए एंड परपेंडिकुलर ऑन डी, ठीक है। डी हमने किसको माना है, डी किसका रिजल्ट था, बी क्रॉस सी का। इसका मतलब परपेंडिकुलर ऑन ए एंड परपेंडिकुलर ऑन डी की जगह कितना, बी क्रॉस सी, ठीक है। मतलब ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी पर भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब अकेले वाले पर भी परपेंडिकुलर होगा और जिन दो का हमने क्रॉस लिया है उस क्रॉस प्रोडक्ट पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दो को कंबाइन करके जो क्रॉस बनाए हैं उस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो बी और सी को कंबाइन करके क्रॉस बनाए हैं तो बी क्रॉस सी पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ए पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। सही है, यहां तक मानते हो। अब परपेंडिकुलर ऑन ए, ये वाली बात तो मिली गई हम लोग को, परपेंडिकुलर ऑन ए ये तो हमने पहले ही लिख दिया था, ये तो देखो आ भी है, परपेंडिकुलर ऑन ए तो होगा बिल्कुल, ठीक है। ये वाली बात तो मिल गई ना हमको। अब हमको देखना है कोप्लेनर विद बी एंड सी, कोप्लेनर विद बी एंड सी ये कैसे हो रहा है, ये स्टेटमेंट ध्यान से देख, परपेंडिकुलर ऑन बी क्रॉस सी। मान लो इस व्हाइट बोर्ड पर बी है और ये सी है, इस व्हाइट बोर्ड पे ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे वेक्टर बी और वेक्टर सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का ही होगा बी क्रॉस सी, ये तो बात मानते ही है, राइट हैंडेड से आ ही जाएगा वो, अभी हमने देखा भी। पर ए क्रॉस डी की जो एक बात और है वो ये है कि परपेंडिकुलर होना है किस पे, बी क्रॉस सी पे। तो अगर ये बी क्रॉस सी है, इफ दिस इज बी क्रॉस सी, है ना, दिस इज बी क्रॉस सी, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, यानी इस मार्कर पे क्या, ये बी क्रॉस सी, मार्कर के अलाउंग बी क्रॉस सी लिया है हमने, है ना, व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर मार्कर के अलाउंग। तो इस मार्कर पे जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो देखो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, इस टाइप से, है कि नहीं। ये देखो ये सारे यही तो होंगे, बोलो ठीक है ना। मार्कर्स के अलाउंग ये हमने ले लिया बी क्रॉस सी। अब इस बी क्रॉस सी पे जो परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर सब ऐसे ही होंगे ना, ऐसे ऐसे। तो ये सारे ये वाले जो मार्कर्स हैं जो बी क्रॉस सी पे परपेंडिकुलर है, ये सब देखो व्हाइट बोर्ड के क्या है, पैरेलल है, सब व्हाइट बोर्ड के पैरेलल है। और व्हाइट बोर्ड के पैरेलल होना मतलब उसी प्लेन के पैरेलल होना जिसमें बी भी है और सी भी है। तो ये वाला मार्कर के अलोंग जो वेक्टर होगा, इस वाले मार्कर के अलोंग, वो और वेक्टर बी और वेक्टर सी सारे क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए या नहीं हो गए, हो गए ना। तो हमने क्या देखा कि हमने ये जो वाला वेक्टर पाया, हमने ये वाला जो वेक्टर पाया, दिस वेक्टर इज क्या, कोप्लेनर विद बी एंड सी। क्योंकि जो बी क्रॉस सी पे परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी पे परपेंडिकुलर किसकी बात हो रही है, ए क्रॉस डी की, और ए क्रॉस डी का मतलब ये वाला वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस
बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी ये है, तो इस पे परपेंडिकुलर ये हो गया, मतलब कोप्लेनर विद बी एंड सी। इट मींस ये वाला वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इट मींस दिस वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कोप्लेनर विद बी एंड सी। बोलो समझ गए? कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं परपेंडिकुलर ऑन ए और कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। परपेंडिकुलर ऑन ए एंड कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। जिस अकेले वेक्टर को हम रखेंगे उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, या ऑर्थोगोनल वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लें इस बात को। परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमने किया है, इसको हम ऑर्थोगोनल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो अकेला वेक्टर होगा उस पर ये पूरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, अकेले वाले वेक्टर पे ऑर्थोगोनल होगा या परपेंडिकुलर होगा। और जिन पेयर का हमने क्रॉस पहले लिया है उस क्रॉस प्रोडक्ट पे, यानी यहां पर कौन सा है, बी क्रॉस सी है, मतलब बी क्रॉस सी पर ये पूरा क्या होगा, परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, बी क्रॉस सी पे परपेंडिकुलर होगा, और उस वजह से बी और सी के किस में होगा, प्लेन में होगा। बोलो सही है? समझ में आई बात? फिर से एक बार लास्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इस बातों को हमें डायरेक्टली देकर फ्रेम करना होगा। ये अभी और बात करेंगे, बट खाली इतना सुनो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को बनाते समय हम जिस सिंगल वेक्टर को अकेला रखेंगे उस सिंगल वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट, और जिस दो वेक्टर्स का हमने पहले क्रॉस इवैल्यूएट किया है उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन में होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, मान लो हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बजाय ए क्रॉस सी क्रॉस बी लिखते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बजाय ए क्रॉस सी क्रॉस बी लिखते हैं, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम उसी डी वाले अप्रोच से देखें, अगर हम कि इसको डी मान लें, इसको डी मान लें, ठीक है ना, इसको डी मान लें, तो ये क्या बनेगा, ए क्रॉस डी, मानो लेट से डी। अब ये मत सोचना कि ऊपर आपने इसको डी बोला था तो ये डी कैसे हो गया, ये तो माइनस डी होगा। उस वाले डी का इस वाले डी से कोई मतलब नहीं है। अगर मन में डाउट आ रहा तो इसको ई मान लो, ठीक है ना। मान लो दिस सी क्रॉस बी इज वेक्टर ई, तो ए क्रॉस ई। अब ए क्रॉस ई की डायरेक्शन, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन की बात करनी है, मतलब इसकी डायरेक्शन की बात करनी है, ये वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑन ए और परपेंडिकुलर ऑन ई। ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और ई पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ए पर परपेंडिकुलर, तो ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन ए तो चलो ठीक है, जो 3 दिख रहा है, वही बात फिर से ही कि जो सिंगल वाला वेक्टर है, अकेला वाला वेक्टर, उस पे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो बात तो आ गई। अब इसके बारे में क्या ख्याल है ये देखते हैं। तो ई पर परपेंडिकुलर, ई पर, ई क्या है, ये है, मतलब ये है, मतलब सी क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर। सपोज यही है सी क्रॉस बी, ये वेक्टर बी हो गया, ये सी हो गया, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। तो सी क्रॉस बी जो होगा, अब राइट हैंडेड से देखोगे तो एक डायरेक्शन में होगा, ये हो गया सी, सी बी की तरफ, ये अंदर अंदर की तरफ आएगा सी क्रॉस बी। ठीक है, सी क्रॉस बी अंदर की तरफ गया, पर उस पर क्या होना है, सी क्रॉस बी पे क्या होना है, परपेंडिकुलर होना है। ठीक है, तो ये हो गया सी क्रॉस बी, ये सी क्रॉस बी हो गया, इस पे परपेंडिकुलर, तो इस मार्कर पे परपेंडिकुलर, ये सब आएंगे, ये सब। तो फिर से क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड के पैरेलल हुआ, नहीं हुआ, व्हाइट बोर्ड के पैरेलल, मतलब बी और सी के साथ क्या, कोप्लेनर। फिर से वही बात आई, व्हाइट बोर्ड के पैरेलल यानी बी और सी के साथ कोप्लेनर। तो परपेंडिकुलर ऑन ई का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर ऑन ई का मतलब, परपेंडिकुलर ऑन ई का मतलब हो गया परपेंडिकुलर ऑन सी क्रॉस बी, और परपेंडिकुलर ऑन सी क्रॉस बी का मतलब कोप्लेनर विद बी एंड सी।
तो यहां पर भी यही बात आएगी, कोप्लेनर विद किसके किसके साथ, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यहां वाली दोनों बातें और यहां वाली दोनों बातें, देखो दोनों बातें सेम है या नहीं है, खाली इतना ये हिस्सा और ये हिस्सा देखो सेम है, उधर को मत देखना, उसको मत देखना, सिर्फ इसको देखो, परपेंडिकुलर ऑन ए, परपेंडिकुलर ऑन ए, बिल्कुल सही, दोनों मैचिंग है। कोप्लेनर विद बी एंड सी, कोप्लेनर विद बी एंड सी, ये कंडीशन और ये कंडीशन भी सेम है। पर क्या ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम है? नहीं है। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक माइनस का अंतर है। इस सी क्रॉस बी को लिख लो, कम्यूट करा दो, ए तो अपनी जगह पहले में यहां भी है और यहां भी है, सेम जगह ए, चेंजेस कहां पे आए हैं, बी और सी में, तो यहां पे सी और बी को कम्यूट करा, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, माइनस का, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आते ही ये दिखेगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये इसके आगे माइनस लगा देंगे तो ये चीज बन जाएगी। तो सिर्फ किस चीज का फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। ये बात समझ में आई? पर दोनों की ये बात सेम है कि अकेले वाले पे परपेंडिकुलर होगा और जिस पेयर का क्रॉस लिए हैं उस दोनों वेक्टर्स के प्लेन में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना ये, कि जिस वेक्टर को हमने अकेले रखा है उस पर तो परपेंडिकुलर ये भी है और ये भी है, और जिस दो के प्लेन में चाहिए, जिस दो वेक्टर्स के कोप्लेनर चाहिए, उसके लिए ये भी है और ये भी है। बट इन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। ठीक है, अब हम इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं ये समझने की कोशिश करो। ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया है तो उसकी यूनिक डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये दिया है, इसको जब हम इवेलुएट करते हैं, या एबीसी दिया है, मान लो हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी को इवेलुएट करें तो ये एक पर्टिकुलर वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर की खास बात ये होगी, ऑब्वियसली एक वेक्टर ही आएगा तो उसका डायरेक्शन भी यूनिक होगा, पर वो यूनिक बात में खास बात ये होगी कि वो ए पर परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के प्लेन में होगा। ठीक है, अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इवैल्यूएट करते हैं तो वो यूनिक डायरेक्शन का वेक्टर आएगा, पर खास बात उसकी ये सेटिस्फाई जरूर करेगी कि ए पर परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के प्लेन में होगा। ठीक है, पर उल्टा सोचो, उल्टा क्वेश्चन क्या होगा, ए बी और सी हमको दिया होगा और बोलेगा कि फाइंड अ वेक्टर या फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। समझ रहे हो दोनों में फर्क? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इवैल्यूएट करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सीधा सीधा पूछेगा तो वो यूनिक होगा, पर अगर हमसे पूछेगा कि एक ऐसा वेक्टर बताओ, एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो वेक्टर ए पर तो परपेंडिकुलर हो और बी और सी के प्लेन में हो, तो ऐसे वेक्टर की डायरेक्शन ये भी होगी और ये भी होगी। समझ में आई बात? तो अगर हम एक आंसर बोलेंगे चाहे ये, तो वो भी 50% है, चाहे एक आंसर बोलेंगे ये तो वो भी 50% है। समझे बात? तो अगर हमें तीन वेक्टर दिया है, कौन कौन सा, ए बी और सी, और बोलता है कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो हमें क्या करना है कि वो जितने भी वेक्टर्स होंगे वो ये एक इवैल्यूएट कर लो। हमने पहले ही बोला इन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ एक माइनस का, तो ये लिख लो और इसके आगे कौन सा साइन लगा दो, प्लस और माइनस। अब दोनों डायरेक्शन के वेक्टर आ गए, ये भी कवर हो गया, जो ये केस था ये भी कवर हो गया और ये वाला केस भी कवर हो गया, क्योंकि इन दोनों में ही वो बात सेटिस्फाई हो रही है, परपेंडिकुलर ऑन ए, परपेंडिकुलर ऑन ए, कोप्लेनर विद बी एंड सी, कोप्लेनर विद बी एंड सी। तो इसलिए ये भी आंसर में जाना चाहिए था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी और ए क्रॉस सी क्रॉस बी भी, ये भी आंसर में जाना चाहिए था, और दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो हमने एक लिखा और उसी के आगे प्लस और माइनस दोनों लगा दिया। अब अगर यूनिट वेक्टर पूछेगा तो इसके मॉड वैल्यू से क्या कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे,
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये लो। अब हमें उस बात को सेटिस्फाई करने वाला यूनिट वेक्टर मिल गया, मॉडल्स वैल्यू से डिवाइड कर दिया हमने। बोलेगा 2 यूनिट लंबा चाहिए, तो पहले यूनिट वेक्टर यहां तक निकाल लिया मॉड से डिवाइड करके, अब 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 यूनिट लंबा वेक्टर मिल गया हमको। समझ रहे हो बात? तो ये डिफरेंस है। जैसा डिफरेंस क्रॉस प्रोडक्ट में और परपेंडिकुलर में था, क्रॉस प्रोडक्ट इवेलुएट करते हैं तो यूनिक डायरेक्शन आती है, बट परपेंडिकुलर पूछता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है, प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ता है, परपेंडिकुलर दोनों तरफ होता है। सेम चीज, उसी टाइप की चीज है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इवेलुएट करेंगे तो यूनिक आएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इवेलुएट करेंगे तो यूनिक आएगा। पर अगर हमको बोलेगा कि एक वेक्टर के परपेंडिकुलर और बाकी 2 के प्लेन में, तब फिर हमें जिसके परपेंडिकुलर बोला है उसको अकेला रखना है, फिर क्रॉस लिखना है, और जिन 2 के प्लेन में बोला है उन दोनों का पेयर का क्रॉस लेना है। ये एक डायरेक्शन का होगा, बट ऐसे 2 वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शंस के, तो बाहर कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस एंड माइनस, दोनों आंसर कवर करना है। बोलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत होगी बताना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, समझ भी रहे होगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्मूले पे आते हैं, और फिर फॉर्मूले में फिर देखते हैं कि हाँ ये प्लेन में जा रहा है बी और सी के। जैसे इसी को ए क्रॉस बी क्रॉस सी को देखते हैं आरएचएस इसका क्या बनता है, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये कैसा दिखता है, ठीक है। और उस एक्सपेंशन पे फिर हम लोग देखते हैं एक्सपैंड करने के बाद क्या बन रहा है, वहां पे फिर हमको आरएचएस से भी दिखेगा कि हाँ ये ए पर परपेंडिकुलर है और बी और सी के प्लेन में है, ठीक है ना। बढ़िया लगे? देखो फिर हम लोग ना अब इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, हम लोग यही फॉर्म यूज करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहला क्रॉस फिर दूसरे तीसरे का क्रॉस एक साथ। ये फॉर्मूला में आरएचएस जो आता है दैट इज पहला डॉट तीसरा टाइम्स दूसरा, 1 और 3 का डॉट टाइम्स सेकेंड, माइनस 1.2 टाइम्स थर्ड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला याद रखना होगा। अभी तुम्हें समझ में आएगा, एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इस पर बेस्ड, कि अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी जैसे मान लो हमें इवैल्यूएट करना है और हमें 3 वेक्टर दिए हैं, तो चाहे हम पहले बी और सी का, सपोज हमें यही चीज इवैल्यूएट करने क्वेश्चन कह रहा है 3 वेक्टर देकर कि भैया 3 वेक्टर दे रहे हैं, इसको इवैल्यूएट करके आंसर बताओ, तो हम चाहे इधर से इवैल्यूएट करें कि पहले बी क्रॉस सी इवैल्यूएट कर ले, फिर वो जो रिजल्ट आए उसको ए के बाद रख के क्रॉस ले लें, तो यहां से जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी सेम एज पहले और तीसरे का डॉट ले लो, फिर एक स्केलर क्वांटिटी आएगी उतना टाइम्स सेकेंड वेक्टर, माइनस पहले और दूसरे का डॉट ले लो, जो स्केलर क्वांटिटी आएगी उतना टाइम्स तीसरा वेक्टर, ठीक है ना। ये रिलेटिवली और जल्दी इवैल्यूएट हो जाएगा। इसको इवैल्यूएट करने में हमें क्या करना पड़ेगा, बी क्रॉस सी पहले इवैल्यूएट करना होगा, तो बी क्रॉस सी के लिए हमें पहले एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा ना। बी क्रॉस सी के लिए अगर आई जे के सब कुछ है बी में भी सी में भी, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी करने के लिए। फिर बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर ए के साथ क्रॉस में ले जाना है, तो फिर एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तो इट विल बी टाइम टेकिंग। तो इससे बेटर होगा डायरेक्टली इसको सॉल्व करें और ये फटाक से हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट बहुत जल्दी होता है, जानते ही हो। तो वो स्केलर रख के वेक्टर भी पता ही मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस ये डॉट प्रोडक्ट तुरंत आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर सी, तुरंत आंसर आ जाएगा। जितना जल्दी ये नहीं होगा उससे जल्दी ये हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला था कि ये जो वेक्टर होता है ऑब्वियसली इसकी तो यूनिक डायरेक्शन तो यूनिक होगी, पर उस डायरेक्शन में बात अप्लाई जरूर होगी कि वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर और बी और सी के प्लेन में बोला था। इसको भूल जाओ, पार्टीशन करो। इस वेक्टर को देख ध्यान से, इस वेक्टर को देखो, एलएचएस मत देखो, इसको देखो। ये वेक्टर का डॉट लो वेक्टर ए के साथ, इस वेक्टर का डॉट लो ए के साथ, वेक्टर ए, तो क्या बनेगा, ए डॉट सी तो स्केलर है, बी का डॉट होगा तो ए डॉट बी,
फिर माइनस माइनस ए डॉट बी, स्केलर बाहर हो गया ए डॉट बी, और सी का डॉट होगा ए के साथ यानी ए डॉट सी। बताओ ये वैल्यू कितनी, ए डॉट सी इंटू ए डॉट बी, ए डॉट सी इंटू ए डॉट बी, किस साइन के साथ, माइनस। बोलो 0। मतलब इस वेक्टर का डॉट क्या आ गया, डॉट वेक्टर ए के साथ 0 आ गया, तो जनरली इस रिजल्ट को क्या बोला जाएगा, ए के साथ 0 है डॉट प्रोडक्ट, तो हर बार तो ए नल नहीं होगा ना। इसका मतलब हर बार इसको इन जनरल हम क्या बोलेंगे, इन जनरल वी विल से कि हाँ इस वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए। एक बात तो हमने दिखा दी, आरएचएस से भी दिखा दी। दूसरी बात, ये वाला जो वेक्टर है ए डॉट सी कोई स्केलर होगा ना, कोई स्केलर होगा ए डॉट सी, तो कुछ स्केलर टाइम बी आएगा। मान लो ए डॉट सी की कुछ वैल्यू आएगी, मान लो एक्स आई, तो एक्स बी। ए डॉट बी की भी कुछ वैल्यू आएगी, माइनस वाई, मान लो ए डॉट बी की वैल्यू वाई आएगी सी। तो ये वाला जो वेक्टर है ये बन रहा है, ये इस वेक्टर को हम किस दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे, इस वेक्टर को एक्स एंड वाई आर स्केलर, इस वेक्टर को किस दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन कहोगे, बोलो। एक्स का और सॉरी वेक्टर बी का और वेक्टर सी का। तो ये वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर सी से बन रहा है, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी एंड स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर सी से बन रहा है ये वेक्टर। तो ये वेक्टर किस में होगा, बी और सी के प्लेन में ही तो होगा। बोलो जिस प्लेन में वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं उसी प्लेन में होगा ना ये वेक्टर, कि उससे बाहर चला जाएगा। 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, ये वेक्टर किस प्लेन में होगा, 2i प्लस 3j, xy प्लेन में होगा कि नहीं होगा, 2i प्लस 3j बिल्कुल होगा। और 2i प्लस 3j को किसका किसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहोगे, i कैप का और j कैप का, बिल्कुल। 2i प्लस 3j को लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे किसका किसका, i कैप का और j कैप का। अब वो प्लेन बताओ जिसमें i कैप और j कैप आता हो, वो प्लेन बताओ जिसमें i कैप और j कैप दोनों आते हैं, वो प्लेन कौन सा होगा, xy प्लेन ही तो होगा। बोलो ठीक है ना। तो 2i प्लस 3j उस प्लेन में है कि नहीं है जिस प्लेन में i और j है। i और j के प्लेन कौन सा है, कौन सा प्लेन होगा जो i और j को कंटेन करेगा, दैट विल बी xy प्लेन। और 2i प्लस 3j किस प्लेन में है, वो भी तो xy प्लेन में ही है। तो 2i प्लस 3j जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ i और j से बना है, तो इट विल लाई इन द प्लेन ऑफ प्लेन कंटेनिंग, इट विल लाई इन द प्लेन कंटेनिंग i एंड j। तो वही चीज है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b और c से बना है, तो ये जो भी वेक्टर है इट विल लाई इन द प्लेन ऑफ b एंड c, इसलिए इट विल बी कोप्लेनर विद b एंड c। बोलिए ठीक है। तो यहां पर दूसरी बात भी हो गई कि ये जो भी वेक्टर है, ये जो भी वेक्टर है, ये जो भी वेक्टर है, दिस वेक्टर विल बी कोप्लेनर विद b एंड c, और डॉट प्रोडक्ट a से लिया तो 0 आया, इसलिए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर a। ये समझाने के लिए था। फाइनली याद यही रखोगे कि अकेले वाले के परपेंडिकुलर और जिस पेयर का क्रॉस इवैल्यूएट करते हैं उस पर, उन दोनों के साथ कोप्लेनर। और चाहे इसको इवैल्यूएट करो चाहे इसको इवैल्यूएट करो, याद तो रखना ही है, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रख लो, 1.3 टाइम्स 2 माइनस 1.2 टाइम्स 3, 132 माइनस 123, 132 माइनस 123, तो 13 का डॉट टाइम्स 2 माइनस 123 यानी 12 का डॉट टाइम्स 3। जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो वैसे याद रखना, एग्जाम में याद रहेगा तो क्वेश्चन कंफर्टेबली कर पाओगे, क्योंकि कई बार इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बढ़े तब हम लोग आगे क्वेश्चंस करें कुछ। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे ना, ठीक लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। बड़े देखो क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, ये 3 क्वेश्चन लिखते हैं, 1 बाय 1 करते हैं तीनों का ना, तीनों को एक साथ देख के घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है।
वन बाय वन करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है कि हमें इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के सम को इवैल्यूएट करना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के सम को इवैल्यूएट करना है। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करो, कोशिश करो, बिल्कुल कर पाओगे। फॉर्मूला याद कर लो, 1 अकेला, 2 और 3 एक साथ, 1.3 टाइम्स 2 माइनस 1.2 टाइम्स 3। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 और 3 का डॉट कोशिश करोगे, एक बार स्क्रीन रोक कर कोशिश करो, है ना। पूरी उम्मीद है सभी लोग आप लोग कर पाओगे, एक बार ट्राई जरूर करो, है ना। देखो 1 और 3 का डॉट, तो पहला क्वेश्चन में सॉल्यूशन ये आएगा 1.3 टाइम्स सेकेंड 1 3 2 माइनस 1 2 3 1 2 यानी ए डॉट बी टाइम्स थर्ड यानी सी। ये हो गया, पहला हमने लिख दिया फॉर्मूले से। अब ये वाला 1 2 3, तो 1.3 तो प्लस कितना b डॉट ए टाइम्स सी, 1 3 का डॉट टाइम्स 2 हो गया, माइनस 1.2 यानी b डॉट सी टाइम्स थर्ड वेक्टर ए। बोलिए सही है। अब तीसरा c क्रॉस a क्रॉस b, बोलो ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो, ये सिंप्लीफाई करने के बाद कट पिट रहा है नहीं कट रहा है, देखो सारी चीजें कट जाएंगी, सब कुछ कट जाएगा। a डॉट सी वेक्टर b, c डॉट a का मतलब भी a डॉट सी वेक्टर b, ये प्लस और ये माइनस, देखो खत्म हो गया दोनों। माइनस a डॉट b वेक्टर c प्लस b डॉट a का मतलब भी a डॉट b, तो ये प्लस a डॉट b वेक्टर c माइनस a डॉट b वेक्टर c, ये दोनों खत्म हो गए। फिर माइनस b डॉट c वेक्टर a, c डॉट b का मतलब b डॉट c, ये हो गया प्लस b डॉट c वेक्टर a, ये माइनस b डॉट c वेक्टर a, यहाँ पे प्लस होगा ना, तीसरा टर्म का ये वाला प्लस छूट गया था, यहाँ आएगा क्योंकि ऊपर हमने नहीं रखा था। अब ये दोनों कट गया, कितना आ गया देखो, सारे वेक्टर्स आपस में कैंसिल हो गए, तो जब वेक्टर खत्म हो गया तो क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। बोलो ठीक है। तो पहला वाले का आंसर कितना हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, आंसर इज नल वेक्टर। बोलो समझ गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर ये वाला देखो, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि फाइंड यूवी यूनिट वेक्टर, शॉर्ट में लिख दिया हमने, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर होना है। वो वेक्टर क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड कोप्लेनर विद, कोप्लेनर किसके किसके साथ होना है, 2i प्लस j प्लस k और i माइनस j प्लस k, इन दो के साथ कोप्लेनर होना है, इसके परपेंडिकुलर होना है। अब बताओ, याद आ रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेगा तो यूनिक आंसर आएगा, बट जब परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली बात बोलेगा, परपेंडिकुलर और कोप्लेनर वाली बात बोल के पूछेगा तो दो आंसर आएंगे। ठीक है ना, अगर सिर्फ परपेंडिकुलर और कोप्लेनर की बात कर रहा है तो दो आंसर आएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो करना क्या है इसके लिए, जिसके याद आ रहा है को क्या फॉर्मेट यूज करोगे, जिसके परपेंडिकुलर चाहिए उसको अकेला रखोगे और जिसके कोप्लेनर चाहिए उन दो को एक साथ रखोगे। तो A पे परपेंडिकुलर, तो A क्रॉस A अकेला रहेगा, और क्या कोप्लेनर विद B एंड C, तो B और C के प्लेन में। तुम्हारी इच्छा है B क्रॉस C लिखो, तुम्हारी इच्छा है C क्रॉस B लिखो, क्योंकि हमने बात कर रखी है B क्रॉस C भी सपोर्ट में है और C क्रॉस B दोनों ही एक्चुअल में सपोर्ट में है, इसलिए आंसर में तो फाइनली दोनों जाएंगे। तो हम एक लिख लेते हैं, प्लस माइनस बाहर रखेंगे। ठीक है, तो B क्रॉस C हम लिख लेते हैं और बाहर क्या लगा देंगे, लास्ट में लगा देंगे प्लस और माइनस, ध्यान रहे छूट ना जाए, लास्ट में हम प्लस माइनस लगा देंगे। कौन सा बोला है, यूनिट वेक्टर बोला है ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो ये निकाल कर, ये तो एक वेक्टर होगा, उसकी मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगी, क्या होगी वो तो इवैल्यूएट करने में पता चलेगा, है कि नहीं। तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा, बट जब इवैल्यूएट कर लेंगे उसके बाद हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो फिर इसके मैग्नीट्यूड से क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, तो यूनिट वेक्टर बनेगा एक डायरेक्शन का। बट हम जानते हैं ऐसे दो डायरेक्शन के होते हैं, एक प्लस से और एक माइनस से, तो डिवीजन के बाद प्लस और माइनस दोनों साइन लगा देंगे, दो आंसर आ जाएंगे। बोलो ठीक है।
पहले अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब ये सोचो इसको सिंप्लीफाई करने में तुम्हारा दिल क्या कहेगा, क्या क्रॉस इवैल्यूएट करें बी क्रॉस सी, तो पहले इन दोनों का क्रॉस लिया जाए डिटर्मिनेंट से, फिर जो रिजल्ट आएगा यहां पे उसका क्रॉस लेंगे ए के साथ, फिर डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। 2 बार डिटर्मिनेंट से बेटर है, फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या होगा 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 है ना, तो 1 3 यानी ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस 1 2 3 ए डॉट बी टाइम्स सी, 1 3 2 माइनस 1 2 3। ठीक है ना, अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू ए डॉट सी। देखो कितना जल्दी से मिल जाएगा तुम्हें ए डॉट सी, ए डॉट सी, ए डॉट सी। देखो ए ये रहा, सी ये रहा, ये आई है ना, तो 3 माइनस 2 यानी 1 प्लस 6 कितना 7। ए डॉट सी की वैल्यू 7 आ गई, एक बार चेक कर लेना। 3 माइनस 2 1 प्लस 6 7, ठीक है। वेक्टर बी कितना है 2i प्लस जे प्लस के, ये प्लस है, ठीक है, दिस इज प्लस, तो 2i प्लस जे प्लस के माइनस ए डॉट बी, ए और बी का डॉट, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 कितना 8, 6 1 जा 6, 8 प्लस 6 कितना 14 यानी माइनस 14। ए डॉट बी की वैल्यू चेक करो 14 आ रही है। वेक्टर सी आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 7 2 14 आई माइनस 49, आई तो खत्म हो गया, जे 7j और प्लस 14j यानी 21j, ठीक है। और k देखो कितना आ रहा है 7k माइनस 14k यानी माइनस 7k, ये आया k आया 7k माइनस 14k यानी माइनस 7k। तो ये वेक्टर आया एक जो वेक्टर a पर परपेंडिकुलर है और b और c के प्लेन में है, बट हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। याद होगा हमने शुरू में जब हम लोग बात कर रहे थे, हमने बोला था जब भी हमें किसी वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालना हो, अगर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो उस कॉमन निकालकर भूल जाओ, क्योंकि उस कॉमन का सिर्फ रोल मैग्नीट्यूड में है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव कॉमन निकाल रहे हैं तो उसका सिर्फ रोल मैग्नीट्यूड में है, ठीक है। तो इससे हम 7 कॉमन निकाल सकते हैं। 7 कॉमन निकालो, 7 पॉजिटिव कॉमन है, निकाल के भूल जाओ तो क्या होगा, ये बनेगा 3j माइनस के। इसमें और इसमें क्या अंतर आया कि यही वेक्टर का डायरेक्शन अभी भी यही रहा, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, पर इसका मैग्नीट्यूड 1/7 हो गया, तब ये मिला। इसके और इसके मैग्नीट्यूड में 7 यूनिट का मल्टीपल का बात है, क्योंकि इसमें से 7 हमने कॉमन निकाल के ड्रॉप कर दिया, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट आएगा, डायरेक्शन इसका जो है वही डायरेक्शन है इसका। तो हम इतने बड़े वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के, बढ़िया छोटा सा वेक्टर लो उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो अब इसका मॉड वैल्यू कितना आएगा, √10 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 = 10, 10 का रूट। पर हमें क्या चाहिए था, यूनिट वेक्टर तो आ गया, पर हम जानते हैं ना दोनों डायरेक्शन में होता है प्लस और माइनस, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, दो आंसर होंगे, या तो 3j माइनस k बाई √10 होगा या -3j प्लस k बाई √10 होगा। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हुए, ये बोलो सही है, समझ गए, कोई दिक्कत, बढ़े आगे, दिक्कत होगी तो पूछोगे है ना, बेहिचक पूछना, कोई परेशानी हो तुरंत डाउट पूछ लेना, इकट्ठे नहीं करना है ना। देखो अगला क्वेश्चन ये वाला, इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करो तो जल्दी से। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, और देखो फिर रास्ते में तुम्हें एक चीज, तुम्हें छोटी सी चीज है वो परेशान करेगी, पर वो काम हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए याद दिलाएंगे तुम्हें। फॉर्मूले पे पुट करो तीनों टर्म्स को, ठीक है, तीनों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले पे है, तीनों एक्सपैंड कर दो तीनों को, तो 1.3 i.i कितना 1, ठीक है, i.i 1 हो गया, 1 into वेक्टर ए, तो वेक्टर ए बनेगा 1 3 2 हो गया, माइनस
1.2 यानी आई डॉट ए को हम ए डॉट आई लिख देते हैं, कोई दिक्कत? कम्यूट करा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो 1.2 यानी आई डॉट ए या ए डॉट आई दोनों सेम है, तो 1.2 टाइम्स 3 आई बाहर होगा, हो गया प्लस। अब इसको देखो 1.3 जे डॉट जे कितना 1, तो 1.3 टाइम्स 2, तो जे डॉट जे 1 हो गया, 1 इंटू वेक्टर ए माइनस अब कितना जे डॉट ए टाइम्स जे डॉट ए को ये लिख सकते हैं कि नहीं, ए डॉट जे, कोई दिक्कत होगी तुम्हें? नहीं ना, जे डॉट ए को चाहे ए डॉट जे को टाइम्स जे। सिमिलरली ए माइनस ए डॉट के टाइम्स के। बोलो ठीक है, बहुत सिंपल सा था, फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ है नहीं। यहां पे कुछ हमें लाइक टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, लाइक टर्म्स, वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए 3 बार, कितना हो गया 3 वेक्टर। और बाकी तीनों में देखो माइनस 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 माइनस, क्या कर ले कॉमन, तो क्या बनेगा ए डॉट आई टाइम्स आई कैप प्लस ए डॉट जे टाइम्स जे कैप प्लस ए डॉट के टाइम्स के कैप। अब ये वाला टर्म कुछ याद आ रहा है? कुछ 2 बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, 2 बार डॉट प्रोडक्ट की शुरुआत में, और अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के टाइम पे हमने भी इस क्वेश्चन को कराया था, और उस समय हमने तुम्हें दूसरा लॉजिक भी बताया था जब ए क्रॉस बी वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब। याद आया कुछ? वो रिजल्ट आर डॉट आई टाइम्स आई प्लस आर डॉट जे टाइम्स जे प्लस आर डॉट के टाइम्स के इज इक्वल टू वेक्टर आर। डॉट प्रोडक्ट का नोट्स देखना अगर ध्यान नहीं है तो, डॉट प्रोडक्ट के नोट्स में तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लास्ट लेक्चर में भी हमने इस वाले क्वेश्चन को किया है। इस ए की जगह ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी था। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब की जगह एक्चुअल में एसटीपी था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था। लास्ट लेक्चर देखना, ठीक है? अगर ना ध्यान हो तो डॉट प्रोडक्ट में तो देख ही लेना, डॉट प्रोडक्ट में भी है। दिस रिजल्ट इज एक्चुअली वेक्टर आर, वहां पे था तो इसलिए वेक्टर आर था, यहाँ पे सब जगह वेक्टर ए है इसलिए दिस विल बी वेक्टर ए। तो ये हो गया 3a माइनस ए इज इक्वल टू कितना 2a। ये बेटर होगा, इस रिजल्ट को याद रखो, है ना, इस रिजल्ट को याद रख लो, ये कई बार घूमता फिरता चला आएगा, याद रहेगा तो इजिली कर पाओगे, नहीं तो यहीं पे आके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओगे और आता जाता क्वेश्चन सब कुछ सही करके भी देखो रुके पड़े रहेंगे। नहीं तो इसको एज अ रिजल्ट याद रख लो कि आर डॉट आई टाइम्स आई कैप प्लस आर डॉट जे टाइम्स जे कैप प्लस आर डॉट के टाइम्स के कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर। यहाँ पे वेक्टर ए है इसलिए वेक्टर ए आएगा, तो 3a माइनस ए विल बी हाउ मच 2a। बोलिए सही है, कोई दिक्कत? जहां तक कोई दिक्कत होगी तो बताओ, समझ गया ना सारी बातचीत? तो एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले लेक्चर को फिर यहीं पे रोकते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात अब हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग वेक्टोरियल इक्वेशंस सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मतलब ये आगे का हम प्लान बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि अगले लेक्चर में सब हो ही जाएगा, है ना। तो अगले लेक्चर में अभी वहाँ तक चीज़ें पहुँचने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और कुछ जेई के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे पुराने क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। और शीट आप लोगों को मिल गई होगी, उस शीट को सॉल्व कर लो, ठीक है। और तो बाकी की बातें जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते हैं।